हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण लेसन की, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। वो है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये क्योंकि डेली लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। उजाला करने के लिए, लाइट के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ट्यूबलाइट जल रही है इलेक्ट्रिसिटी से। फ्रिज, वॉशिंग मशीन या फिर टीवी, ये सब किससे चल रहे हैं? ये सब चल रहे हैं किसके सहायता से? इलेक्ट्रिसिटी से। या फिर मैं कहूँ मैं ऑनलाइन वीडियो बना पा रहा हूँ, मोबाइल चार्ज कर पा रहा हूँ, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। या किचन में चले जाइए, किचन में मिक्सर ग्राइंडर या इंडक्शन चूल्हे चलने लग गए हैं आजकल, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। तो इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है आप लोग जानते भी हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जो स्विच के पिन होल होते हैं उसमें उंगली डाल के देखिए। उंगली नहीं जा रही है तो एक कील डाल के देखिए, आपको पता चल जाएगा। जो झटका लगेगा वही इलेक्ट्रिसिटी है। बहरहाल ऐसा कीजिएगा मत, ये तो मैं केवल कह रहा था, मजाक की बात है। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत हम बात करेंगे फ्लोइंग चार्ज या चार्ज इन मोशन, यानी बहते हुए चार्ज की बात करेंगे। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज जो होता है, वैसे भी हम उसका अनुभव किया जा सकता है। जैसे बरसा ये अब जाड़ों का दिन आ रहा है, जाड़ों के दिनों में हम स्वेटर पहनते हैं। तो जो उलन स्वेटर पहनते हैं, कभी स्वेटर निकालते समय चड़चड़ाहट की आवाज आती है, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ चार्ज। आवेशन के कारण ऐसा होता है। या सिंपल सा एग्जांपल, स्केल को अपने बालू में रगड़िए और छोटे छोटे कागज के टुकड़े उसके नजदीक ले जाइए। कागज के टुकड़े के नजदीक अगर स्केल को ले जाएंगे, इसका मतलब इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर ड्यू टू द चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट का नाम है आवेश। उस कॉन्सेप्ट का नाम है आवेश यानी चार्ज। अब भैया चार्ज होता क्या है? देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश जो होते हैं, हमें पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। देखिए, एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं। अगर इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्टली मैं बुकिश लैंग्वेज की ओर जाऊंगा कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, या द टोटल वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस या रेजिस्टेंस ही होता है, वो होता है। वो बुकिश लैंग्वेज वो समझ में नहीं आती, खाली रटना होता है। मैं कोशिश करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट आप में डेवलप हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे फ्लो करती है, क्या इलेक्ट्रिक करंट होता है, क्या इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है। थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, पहले कॉन्सेप्ट चार्ज पे आती है। क्या होता है चार्ज? देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। लेकिन ये चार्ज आए कहां से? बात आती है चार्ज आए कहां से? जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। चलिए, चार्ज की आवेश कहां से आए इसकी बात बाद में करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। जो लाइक चार्जेज होते हैं, यानी समान आवेश होते हैं। लाइक चार्जेज का मतलब हुआ, जैसे प्लस प्लस है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। या माइनस माइनस भी है तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी उनमें प्रतिकर्षण पाया जाएगा। जबकि अनलाइक चार्ज जो होते हैं, अनलाइक चार्ज का मतलब अलग अलग चार्ज होंगे। अनलाइक चार्ज, लाइक पॉजिटिव है, निगेटिव है, इनमें पाया जाता है क्या? अट्रैक्शन। याद रख लेना, जैसे मैग्नेट के दो पोल होते हैं, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर और डिसिमिलर और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। यानी अगर समान चार्ज होगा, यानी समान आवेश होगा, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? अनलाइक चार्जेज या विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये तो चार्जेस की बात आ गई। अब बात आती है कि चार्ज जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट में आया कहां से, कैसे चार्ज आया? यू नो दैट मैटर या ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर या ऑब्जेक्ट, थोड़ा मैं केमिस्ट्री की भाषा में चले जा रहा हूं। मैटर या ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ एटम्स। अब आप कहोगे कि मॉलिक्यूल से भी बने होते हैं, कंपाउंड आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, बट मॉलिक्यूल्स का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो एटम ही होता है ना।
एटम हैज 3 सब एटमिक पार्टिकल, दैट इज प्रोटॉन, कौन कौन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, 1 मिनट में मैं खत्म कर सकता था इलेक्ट्रिक करंट सर्किट को, या 2 मिनट में खत्म कर सकता था, लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए जरूरी है ये, क्योंकि हम बड़ी क्लासेज में चले जाते हैं लेकिन उसके बाद भी हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाता। हम केवल रटी रटाई लैंग्वेज की ओर जाते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पोटेंशियल डिफरेंस है। तो रटी रटाई ना, केवल आप कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट इसमें इलेक्ट्रिसिटी में डेवलप हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी मींस फ्लोइंग चार्ज में कैसे चार्ज फ्लो करते हैं। तो बात आ रही थी चार्ज आया कहां से। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, एवरी मैटर हैज एटम, एटम इज मेड अप ऑफ सब एटमिक पार्टिकल्स, यानी सब एटमिक पार्टिकल 3 होते हैं, यानी परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, पता है आपको। मैंने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री वाली वीडियो भी बना रखी है, उसको देख सकते हैं आप लोग। बातों बातों में मैंने न्यूट्रॉन को प्लस रख दिया। ठीक है, अब आइए, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ these subatomic particle any object acquire charge। याद रख लेना, किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज इन्हीं के कारण आता है, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कारण। प्रोटॉन एक्वायर, अगर आप याद कर सके, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन पे, और इलेक्ट्रॉन पे ही उतना ही चार्ज होता है लेकिन माइनस चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऋणावेश, इस पर इतना पॉजिटिव चार्ज है, इस पे इतना नेगेटिव चार्ज है। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल एनी मैटर एक्वायर चार्ज, इन्हीं की प्रेजेंस के कारण उनमें चार्ज पाया जाता है। लेकिन याद एक चीज और यहाँ पे मैं आपका क्लियर करना चाहूंगा, प्रोटॉन डजंट मूव या डू नॉट मूव। ठीक है, प्रोटॉन मूव नहीं करता, एक चीज याद रख लेना, हमेशा मूवमेंट, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, और ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण ही। चार्ज का फ्लो का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, याद रख लेना, दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो। चार्ज फ्लो कर रहा है का मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज हालांकि प्रोटॉन भी पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, लेकिन प्रोटॉन डू नॉट मूव, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हम आगे देखेंगे। लेकिन याद रख लेना, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब बात करते हैं कि चार्ज कैसे डेवलप हुआ। जनरली मैटर स्टेट में, हालांकि केमिस्ट्री से रिलेटेड है कि चार्ज या आयन कैसे बने एक बार, लेकिन फिर भी मैं क्लियर करना चाह रहा हूं आप लोगों को। देखिए, बात करते हैं सिंपल सा, सोडियम मेटल है, चलो सोडियम क्या, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, चलो एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। इट मींस इट हैज, एक एटम की बात कर रहा हूं, अगर बात करेंगे तो किसी मैटर पे बिलियन ट्रिलियन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन अगर मैं एक एटम की बात करूं तो एल्यूमिनियम के एक एटम पे इसका एटॉमिक नंबर 13 है। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 13। इसका मतलब 13 क्या है, पॉजिटिव चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 13 ही होंगे। इलेक्ट्रॉन का मतलब कैसा चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज। इन एटॉमिक स्टेट में अभी तक की अवस्था की बात करें, 13 पॉजिटिव 13 निगेटिव से कट जाएंगे। इसका मतलब एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो वो क्या है, न्यूट्रल है। एल्यूमिनियम में कोई चार्ज नहीं है। एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो उसमें कोई चार्ज नहीं है, हालांकि उसमें प्रोटॉन भी है इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज कट जाता है और वो न्यूट्रल है। बट इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन इट डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन। मेटल है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कितने रहे, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे 13, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3 तो पहले 13 थे,
3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 10 इलेक्ट्रॉन से 10 मतलब 10 निगेटिव से 10 पॉजिटिव कट गए, फिर भी कितने पॉजिटिव बचे? 3 पॉजिटिव चार्ज बचे। हेंस इसी कारण एल्यूमिनियम एक्वायर 3 पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हालांकि केमिस्ट्री इसका फिजिक्स से ऐसा लेना देना नहीं है, या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसने डोनेट किए हैं। यहाँ पे डोनेट या रिसीविंग या गिविंग और रिसीविंग वाली प्रोसेस नहीं होती, यहाँ पे तो मूवमेंट केवल देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो कर रहा है। मैं केवल आपको समझा रहा हूँ कि हाउ एनी ऑब्जेक्ट एक्वायर चार्ज, एनी ऑब्जेक्ट एक्वायर चार्ज बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रख लेना, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन मूव नहीं करता, केवल मूव कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन करेगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण या इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण याद रख लेना भी कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट एक्वायर आइदर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, और सिमिलर चार्ज होंगे रिपेल, और डिसिमिलर या कहें अनलाइक चार्जेज होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये तो चार्ज की बात आ गई। अब बात आती है, ठीक है, चार्ज ऐसे डेवलप होता है। अब निगेटिव चार्ज भी ऐसे होगा। अगर एल्यूमिनियम की बात करते हैं, अगर हम, वैसे तो मेटल है, कभी इलेक्ट्रॉनों को गेन नहीं करेगा, लेकिन अगर मान लिए वो 3 इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी 3 निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम एक्वायर निगेटिव चार्ज। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैं केवल जनरल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर ऐसा होता तो, बट वी नो दैट मेटल्स नेवर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है और चार्ज कैसे एक्वायर होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत हम बात करते हैं फ्लोइंग चार्ज की। तो चार्ज क्या होता है या कैसे आता है, तो याद रख लेना, चार्ज केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के कारण आता है, और मूव केवल क्या करेगा? प्रोटॉन स्टिल रहता है, अपनी पोजीशन में बना रहता है, लेकिन मूव जो करेगा वो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। ऑन द बेसिस ऑफ flowing current there are 3 types of object: conductor, insulator और semiconductor। कंडक्टर का मतलब इसको हिंदी में कहते हैं चालक, इसको कहते हैं कुचालक, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक यानी सुचालक भी कहते हैं, इसको कंफ्यूज मत होना, चालक या सुचालक। तो कंडक्टर आर दोज मेटेरियल और दोज ऑब्जेक्ट थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास वेरी इजीली, यानी जिनके द्वारा या जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, जिनके द्वारा विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सकती है, वे पदार्थ कहलाते हैं कंडक्टर। यानी विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, यानी those objects through which electricity can pass very easily are called, या electricity can flow very easily, pass का मतलब flow। ठीक है, those objects through which electricity can flow easily are called conductor। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे कहते हैं कंडक्टर। all metals, generally all metals are conductor। जनरली सामान्यतः सभी धातुएं कंडक्टर होते हैं, बिकॉज याद रख लेना, जैसे किसी मेटल की बात करेंगे तो मेटल्स में याद रख लेना फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स आर कंडक्टर। आगे हम बात करेंगे कि कैसे फ्लो होता है, क्यों फ्लो होता है, वो हम बात करेंगे, लेकिन जनरली याद रख लेना मेटल्स कंडक्टर इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कैन मूव। अब जब इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल अगर फ्लो हो जाएगा तो उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, यानी वही इलेक्ट्रिक करंट है। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट वन, कुचालक, इंसुलेटर। जनरली नॉन मेटल्स लाइक, नॉन मेटल या हम कहें नॉन मेटल तो ज्यादातर गैसियस या लिक्विड स्टेट में पाएंगे, तो रबर, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, वुड। रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया, ये क्या है? दीज आर इंसुलेटर, यानी those object through which electricity can't flow, यानी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता, वो कहलाते हैं इंसुलेटर। जैसे कंडक्टर है, लोहे की कील है, अगर किसी तार में टच कर रहे हैं हम,
ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, तो इसका मतलब लोहा क्या है, कंडक्टर है। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम सब यानी सब कंडक्टर है। इंसुलेटर क्या हुए, जिनसे होके इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है, जिनसे यानी जिनके माध्यम से होते हुए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पा रही है, वो कहलाते हैं इंसुलेटर। जैसे वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा उन्हें कहते हैं इंसुलेटर यानी कुचालक, जैसे रबर, प्लास्टिक, वुड। इसीलिए प्लास्टिक का आपने देखा होगा टेस्टर होता है ऊपर पे प्लास्टिक का इसीलिए बनाया जाता है ताकि हमें करंट न लगे, जबकि नीचे मेटल का होता है ताकि आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। बीच में इंडिकेटर होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा हम सभी जानते हैं आसानी से, दीपावली में मालाएं हमने बहुत सारी बनाई होती हैं, देखी होती, चेक की होती हैं। तो क्या कहते हैं, रबर, प्लास्टिक या वुड जो होगा ये क्या होगा, कुचालक होगा। इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास, इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगा, इसीलिए वायर के बाहर इंसुलेशन किया जाता है, यानी वायर के बाहर प्लास्टिक लगाया जाता है। अंदर वायर तो अंदर हुआ, कॉपर वायर अंदर होता है, बाहर प्लास्टिक से लपेटा होता है। क्यों लपेटा होता है, ताकि हमें करंट न लगे, ठीक है, इंसुलेशन करने के लिए। तो इंसुलेटर का मतलब हुआ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा, वो हुए इंसुलेटर। बट देयर आर सम मटेरियल ऑल्सो लाइक दैट इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास बट वेरी, हम कह सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में जिनमें विद्युत धारा का प्रभाव होता है उन्हें कहते हैं इंसुलेटर। यानी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर जाने वाली विद्युत धारा जो है कम मात्रा में, यानी इसमें विद्युत धारा का प्रवाह तो होगा जिसमें, लेकिन कम मात्रा में होगा, उसे कहेंगे। यानी जिसमें बहुत आसानी से होगा मेटल, जिसमें नहीं होगा इंसुलेटर, और जिनमें बहुत कम मात्रा में विद्युत का प्रवाह या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत कम मात्रा में होगा, अल्प मात्रा में होगा, वेरी रेयरली अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है कोई, तो इसका मतलब वो सेमी कंडक्टर हो गया। इंसुलेटर में क्या होता है कि इनके इलेक्ट्रॉन भी फिक्स्ड रहते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि नहीं है, इनमें इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनमें नहीं होते हैं। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दे कांट फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, यानी अपने आप से होकर विद्युत धारा का प्रवाह ये नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए गए इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से पहले हम बात करेंगे परिपथ की, यानी सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शॉर्ट में मैंने इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया है, इलेक्ट्रिक करंट बात एक ही है। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू विच इट मूव, यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी जिस पाथ से होके बहती है उसी को कहते हैं, या जिस रास्ते से होके बहती है उसी को कहते हैं विद्युत परिपथ, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी विद्युत के प्रवाह का पथ, पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन मूव, यानी जिसके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होगा, यानी जिस रास्ते से होगी, जिस पथ से होगी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, उसी पथ को कहते हैं विद्युत परिपथ। यानी द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट, वन इज ओपन, यानी ओपन मतलब खुला परिपथ, दूसरा क्लोज्ड सर्किट यानी बंद परिपथ। सिंपली डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, माना ये कोई बल्ब है, इसको हमने जोड़ दिया बैटरी से। बैटरी का मतलब दो या दो से अधिक अगर हमने सेल को जोड़ दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव एंड ये निगेटिव एंड। और अगर हमने यहाँ पे देखिए ये स्विच है, ये स्विच अभी ऑफ कर रखा है, स्विच जो है ऑफ कर रखा है, यानी जुड़ा नहीं है ना, परिपथ पूर्ण ना होने के कारण यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह
नहीं होगा, जिसके कारण बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, जिसके कारण बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, तो ये परिपथ कौन सा होगा? ओपन सर्किट। ओपन मतलब खुला परिपथ है, परिपथ तो है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ होने के कारण यहाँ पे सर्किट कंप्लीट ना होने के कारण यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जिससे बल्ब भी ग्लो नहीं कर रहा है। जबकि सेम ऐसा ही एक और बनाते हैं। ये बल्ब, वही बल्ब लिया हमने, इसको हमने ऐसी बैटरी से जोड़ दिया। कितने सेल वाली बना रखी मैंने यहाँ पे? 3 सेल वाली बैटरी बना रखी है। अब यहाँ पे स्विच को हमने क्या कर दिया? ऑन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे स्विच ऑफ है, ओपन सर्किट। यहाँ पे स्विच ऑन है। स्विच ऑन होने के कारण अब सर्किट कंप्लीट हो गया, जिससे कि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो होगा, जिससे कि बल्ब जो है ग्लो करने लग जा रहा है, यानी बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी बल्ब जलने लग गया। तो ये पूरा पाथ जो है, द पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी मूव इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी विद्युत के वह पथ जिसके द्वारा विद्युत का प्रवाह होता है उसे कहते हैं विद्युत परिपथ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्किट। ओपन का मतलब हुआ स्विच ऑफ वाली कंडीशन है, समझ लेना। स्विच ऑफ है तो मतलब अगर आपने स्विच ऑफ कर रखा है, सर्किट तो बना हुआ है लेकिन कंप्लीट सर्किट ना होने के कारण, सर्किट के कंप्लीट ना होने के कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, नो करंट फ्लो, जिसके कारण बल्ब भी ग्लो नहीं हो रहा है, ओपन सर्किट हो गया। क्लोज सर्किट में सर्किट कंप्लीट है, जिसके कारण पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बल्ब ग्लो, यानी बल्ब जो होगा वो जलने लगेगा। तो ये तो बात होगी परिपथ की। अब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर क्यों इलेक्ट्रिक करंट? एक तो रटी रटाई लैंग्वेज में मैं कह दूं भैया ऐसा बहता है, तुमने याद कर लिया है, आप लोगों ने कह दिया, बस सर ने कह दिया कि हाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है फ्लो? एक बार ध्यान से देखिए होता क्या है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। फ्लो ऑफ करंट की बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी में। फ्लो ऑफ करंट का मतलब किसी भी फ्लो ऑफ करंट का मतलब करंट किसी का भी होता है, वाटर करंट भी होता है। वाटर करंट यानी पानी बहता है ना, कहाँ से कहाँ की ओर बहता है? ऊपर से नीचे की ओर। कभी आपने नीचे से ऊपर की ओर पानी बहता नहीं देखा होगा, वहां पे एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, हमेशा पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। ऐसे ही करंट भी फ्लो कर रहा है, कहाँ से कहाँ की ओर करंट फ्लो कर रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मैं केमिस्ट्री वाला हूँ, फिजिक्स समझाने चला हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ये है, चल ये भी नहीं है, इतनी नजदीक में नहीं बनाते। ये एक ही डायरेक्ट मतलब इसका लेवल बराबर है। ये मतलब समान ऊंचाई पर रखे हैं, यानी धरातल प्लेन में रखे हैं दोनों, और इन दोनों में वाटर का लेवल भी इक्वल है, पानी भी इक्वल भरा हुआ है। ठीक हो गया? ध्यान से देखना, मैंने इनको पाइप के जरिए जोड़ दिया। अब बताइए क्या इनमें पानी बराबर भरा है, समान समतल पर है, एक ही तल, दोनों का तल समान है, क्या इनमें फ्लो ऑफ वाटर होगा? होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, तो यहाँ पे दोनों का तल भी समान है और यहाँ बेस भी इनका ये भी समान है, ऊपर पानी की मात्रा भी दोनों में समान है, तो यहाँ पे पानी फ्लो कहीं से, इधर से ए से बी भी नहीं होगा, बी से ए भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया होता, तल तो समान रखा, इसमें इतना पानी भर दिया, इसमें इतना ही पानी भरा और इसको कनेक्ट कर दिया इससे, तो क्या होगा? इससे इसको समान करना, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे इसका तल घटते जाएगा और इसका तल बढ़ते जाएगा, और आफ्टर सम टाइम एक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा, दोनों का तल बराबर हो जाएगा, है ना? या फिर अगर हम कहें इसी एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें कि इस वाले पानी को
अगर ऐसे रखते हैं, इसमें पानी नहीं रखते, इसमें इतना पानी है, चलो इसमें इतना पानी हमने रख लिया, कुछ समय बाद देखते हैं ये पूरा भर गया है। क्यों हुआ? क्योंकि ये ऊपर है, ये नीचे है, और यहाँ पे देयर इज अ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। वाटर की प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड स्टेट यानी लिक्विड पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करते हैं, इसीलिए पानी भी ऊपर से नीचे की ओर बहता है और ये फिल्ड हो जाएगा, यानी ये भर जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी मूव करती है। देखिए ये है माना एक वायर, ये एक वायर है, यहां पे है 10 पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, और यहां पे है 20 निगेटिव चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस भी आपके समझ में आ जाएगा इससे। यहाँ पे 10 पॉजिटिव है, यहाँ पे 20 निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव जब तक, जैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्थापित नहीं हुआ था ना, कि साथ में मतलब इक्विलिब्रियम जैसे स्थापित हुआ था, यहाँ पे पहले हमने इसमें पानी ज्यादा भरा था, कुछ समय बाद इन दोनों का पानी बराबर हो गया था। ऐसे ही यहाँ पे चार्ज में भी, किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या कहते हैं, ये इक्विलिब्रियम आपने हीट में देखा होगा, हीट में भी इक्विलिब्रियम स्थापित होता है। जैसे गर्म पानी मिला दो ठंडे पानी में, तो ऐसा नहीं कि ऊपर का पानी गर्मी रहेगा नीचे का पानी ठंडा रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जब तक पूरे पानी का ताप समान न हो जाए, यानी इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है, उनके मध्य एक प्रकार का साम्य स्थापित हो जाता है। ऐसे यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे 10 पॉजिटिव है, यहाँ पे 20 निगेटिव है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, मैंने पहले भी बता दिया, प्रोटॉन मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या मूव करेगा, देखिए निगेटिव जहां पे ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा है, निगेटिव मूव करेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन मूव किए, 10 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, ध्यान से देखना, 10 इलेक्ट्रॉन मूव किए तो यहाँ बचे केवल 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन से 10 पॉजिटिव, यानी 10 पॉजिटिव से 10 निगेटिव कट गए, यहाँ बचा 0, हो गया ना, यहाँ 0 बचा, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन बचा। लेकिन अभी भी इक्विलिब्रियम स्थापित नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों ओर समान हो जानी चाहिए, तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। दोनों ओर समान कब होगा? दोनों ओर समान होने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन और फ्लो करेंगे, यानी टोटली अगर देखिए 15 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, याद रख लेना 15 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इसमें से 15 में से 20 में से 15 चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5 इलेक्ट्रॉन बचे, याद रख लेना 5 इलेक्ट्रॉन बचे। 15 इलेक्ट्रॉन यानी 15 निगेटिव से 10 पॉजिटिव कटा, यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन, यानी अब दोनों ओर चार्ज यानी पोटेंशियल दोनों का इक्वल हो गया, अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसी से समझ लीजिए, यहीं पे समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। तो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। लेकिन देखिए इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी या खोज जो भी कहें वो पहले हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बाद में डिस्कवरी हुई, तो पहले से ये माना आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो करती है। इसलिए हम अभी भी हम वही ट्रेडिशनली मान लेते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होगी, यानी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन तो हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होगी। लेकिन ये किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होगी। कहने का मतलब है हालांकि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है या इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो करता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है या वो फ्लो हो रहा है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। लेकिन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। एक डायग्राम से उसमें समझाता हूं आपको, चलिए। माना ये बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब को हमने जोड़ दिया, चलो 2 सेल की बैटरी बनाते हुए जोड़ दिया, बाकी कुछ नहीं जोड़ रखा है इस सर्किट में, केवल बल्ब जोड़ रखा है। याद रख लेना जो बड़ा वाला डंडा होता है पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा डंडा जो होगा सिंबल के फॉर्म में वो निगेटिव टर्मिनल है। होगा क्या, देखो मेटल्स में, क्योंकि ये वायर जो होगा मान लेते हैं ये कॉपर का वायर है, ठीक है,
ये कॉपर वायर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, याद रख लेना। ये कॉपर वायर है, कॉपर वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कॉपर वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन अभी ये सामान्य स्थिति में ये क्या है, स्टेशनरी है, यानी ये मूव नहीं करते हैं। सामान्य स्थिति में ये मूव नहीं कर रहे हैं, सामान्य स्थिति में ये मूव नहीं कर रहे हैं, खाली स्टेशनरी है, यानी अपनी स्थिति पे बने हुए हैं, रुके हुए हैं, सोए हुए हैं, समझ लो। लेकिन जैसे ही हमने इसको बैटरी से जोड़ा, जैसे हमने इसको बैटरी से जोड़ा तो बैटरी का ये कौन सा टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है। निगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन और निगेटिव और निगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल होने के कारण ये वाला इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा इधर को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये और दूर भागेगा, ये दूर भागेगा, ये दूर भागेगा। तो इस कारण, इसी रिपल्सन फोर्स के कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। इसी रिपल्सन के कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसफर, यानी यहाँ पे निगेटिव था, इस निगेटिव के कारण ये वाला इलेक्ट्रॉन भागा, उसके बगल में इलेक्ट्रॉन था, इसने इसको भगाया, इसने इसको भगाया, इसने इसको भगाया, इसने इसको भगाया, भगाते भगाते यानी यहाँ पे एक प्रकार का पाथ बन जा रहा है, ये एक प्रकार का सर्कुलेट टाइप का हो जा रहा है, ये भगाते रहे, जिसके कारण देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज। एक ही डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो हो रहा है, जिसके कारण एक ही डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। बट द डायरेक्शन ऑफ, मैंने याद रख लेना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो होगी, कन्वेंशनली कहो या ट्रेडिशनली हम वही मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन कहां से, पॉजिटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर, ये तो करंट की डायरेक्शन हुई। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कौन सी हुई, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो याद रख लेना, जब किसी आउटर सप्लाई से हम जोड़ते हैं, यानी बैटरी से जोड़ा, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो ये रिपल्सिव फोर्स या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर जो हुआ, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे प्राप्त हुई, बैटरी से। बैटरी के पास एनर्जी थी, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हुई, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए और इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव रही। लेकिन अगर हम बात करें घरों में, ऐसा किससे होता है, घरों में इस बैटरी का काम करता है ट्रांसफार्मर, जिससे हमने कनेक्शन लगाया होता है ना, ट्रांसफार्मर, ठीक है, बिजली विभाग वाले। इस ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारा जो हाउस सर्किट होता है, यानी जब स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करने लग जाता है, और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी तार, इलेक्ट्रॉन वहां से नहीं आ रहे हैं, वहां से केवल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और वहां पे समझ लो कि वहां से हमने कनेक्शन लिया, ट्रांसफार्मर से कनेक्शन ले लिया है, तो इसके कारण जो कॉपर वायर के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं पूरे सर्किट में, उनके मूवमेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है। यानी हमने यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिली किससे, ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पूरे सर्किट में क्या हुआ, देयर इज अ ट्रांसफर, और जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, तो इसका मतलब वहाँ पे बल्ब या जो भी हम एपरेटस यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज कर रहे हैं, वो जलने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रिक करंट में देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के कारण, बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट या इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट मानी जाती है, कन्वेंशनली, मतलब ट्रेडिशनली कहो या सुविधापूर्वक हो, या पहले से ऐसा थोपा गया, तो ऐसे ही हम अभी भी किताबों में ऐसा ही लिखा हुआ है कि पॉजिटिव टू निगेटिव। लेकिन याद रख लेना, इलेक्ट्रॉनों के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। अब बात करेंगे करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट अगर ये समझ में आ गया है, तो अब कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप हो गया, तो अब हम बात करेंगे करंट की, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब हुआ आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सो करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी टाइम के साथ साथ कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वही रेट जो होगा वो करंट कहलाएगा।
इट इज डिनोटेड बाय आई, आई से इसको डिनोट करते हैं, और आई इज इक्वल टू चार्ज क्यू बाई टाइम टी। तो आई इज इक्वल टू क्यू बट्टे टी, याद रख लेना, वेयर क्यू इज इक्वल टू चार्ज एंड टी इज इक्वल टू टाइम इन सेकेंड। ठीक है, चार्जिंग किस में होगा, कूलम में। तो सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत के प्रवाह की दर को, ना सॉरी, आवेश के प्रवाह की दर को, चार्ज मतलब आवेश हुआ, आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं करंट। अब करंट जो है आई से डिनोट किया जाता है, और इसका जो मात्रक है, ऐसा यूनिट है, वो है एम्पियर। इसकी ऐसा यूनिट एम्पियर है, इसको शॉर्ट में ए से भी डिनोट किया जाता है, तो इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर। तो एक एम्पियर को अगर हमने डिफाइन करना हो, व्हेन Q इज इक्वल टू 1 कूलम, Q का मान 1 कूलम हो, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एट दैट टाइम I इज इक्वल टू, उस समय I का मान कितना होगा, विद्युत धारा I बराबर कितना हो जाएगा, Q बट्टे T, यानी 1 कूलम बट्टे 1 सेकेंड, 1 से 1 कट गया, यानी कितना आया, 1 एम्पियर। बस परिभाषित कर लो, यानी 1 सेकंड में अगर किसी चालक में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, किसी चालक में या किसी कंडक्टर में अगर 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ प्रवाहित आवेश कितना होगा, ना प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर। यानी 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर उस परिपथ में या उस कंडक्टर में या उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। तो 1 एम्पियर वह धारा है जो किसी कंडक्टर में या किसी परिपथ में 1 सेकंड तक 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा को ही 1 एम्पियर धारा कहते हैं, या 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो आज इतना कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस में। नेक्स्ट यानी कल मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और रेसिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर कुछ चीज़ अभी भी समझ में नहीं हो आपको तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, मैं उसको और क्लियर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।